हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग इस समय कार्तिक माह की महिमा या इसका महत्व क्या है, इसकी कथा को हम विभिन्न पुराणों में क्या दी गई है उसको हम सब इस क्लास के द्वारा सुन रहे हैं। आज का विषय है कि कार्तिक माह में स्नान की क्या महिमा है। आज का टॉपिक है स्नान की महिमा। तो कार्तिक माह में स्नान की महिमा स्कंद पुराण के अध्याय 3 में स्पष्ट रूप से दी गई है। तो उसको हम नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे साल भर सभी प्रकार के दान कर ले, व्रत कर ले, धार्मिक अनुष्ठान कर ले, लेकिन यदि ये सब पूरे साल भर करता रहे, लेकिन यदि कार्तिक माह में केवल 1 महीना स्नान कर ले, हाँ मतलब पूरे साल भर दान तप व्रत धार्मिक अनुष्ठान करे, लेकिन कार्तिक माह में 1 महीना जो होता है कार्तिक का, उसमें स्नान कर ले, तो ब्रह्मा जी कहते हैं यदि इसको दोनों को हम तौलें, वेट करें, तो दोनों बराबर पाए जाएंगे। तो ये बड़ी महिमा है कि आप पूरे साल भर दान तप व्रत धार्मिक अनुष्ठान करते रहें तो भी कुछ नहीं है, लेकिन मात्र आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह स्नान कर लीजिए केवल आधे घंटे का, तो वो आपके लिए बराबर होगा। कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट आता है, इस कलयुग में जो लोग संपूर्ण वैभव से युक्त हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि इस व्यक्ति ने कार्तिक माह में बड़े आदर के साथ स्नान किया है। आप सब लोग कहते हैं कि भाई वो व्यक्ति भला व्यक्ति बड़ा अमीर है, उसके बाद धन संपत्ति ज़्यादा है, अमीर लोग हैं, और कोई व्यक्ति कहते हैं यार हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि उनके पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं या इस जन्म के ही कर्म होते हैं। कार्तिक माह में यदि कोई सुबह स्नान कर ले तो इसका जो रिटर्न है लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। तो समझ जाइए जितने भी वैभवशाली लोग हैं, जो बड़े संपन्न लोग रहते हैं इस संसार में, उन सब ने कहीं ना कहीं कार्तिक नियम को पालन किया ही होगा। ये कहता है हमारा स्कंद पुराण का अध्याय 3 का 9वां श्लोक। अब आता है नेक्स्ट, यदि कार्तिक माह में तीर्थ स्थान लापरवाही से भी किया जाए, किसी व्यवस्था से भी किया जाए, या कोई जाने अनजाने में भी किया जाए, तो भी उस व्यक्ति को यम यातना नहीं मिलती। मतलब कोई व्यक्ति किसी के साथ कोई व्यक्ति तीर्थ में गया होगा स्नान करने, और तीर्थ स्थान में अब उसके साथ का उसका मित्र भी चला गया होगा, चलो मैं भी चलता हूँ। अब उनने वहां चला गया तो भाई तू भी स्नान कर ले। हाँ नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे ही आपके साथ आ गया हूँ। अरे कर ले यार। अब वो बाई बार उसको जोर दिया गया, लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी, लापरवाही से, मतलब व्यवस्था हो गया यार करना ही पड़ेगा यार, क्या करा जाए। तो भी या कोई जाने अनजाने में कर ले, ऐसी चलो यार मैं घर में नहाना था, चलो मैं ही नहा लूं। बात तो है कि कहीं नहाना, उसने कोई भाव से क्योंकि श्रद्धा का विषय है, लेकिन उसने ऐसे ही स्नान कर लिया तो भी उसे यम यातना, मतलब उसे नरक में नहीं जाना पड़ेगा, यम यातना नहीं सहनी पड़ेगी। ये इसका है स्कंद पुराण का अध्याय 3 का 24वां श्लोक। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से तीर्थ स्थान जाने में असमर्थ हो, मतलब बीमार हो या कोई ऐसी व्यवस्था हो, लेकिन वो किसी व्यक्ति को धन दे करके बोले भैया तुम स्नान कराओ, और जब वो स्नान कर आए उसका हाथ पकड़ ले, तो भी उसे बड़ा पुण्य मिलता है। ये अध्याय 3 का 25वां श्लोक है स्कंद पुराण का। नेक्स्ट, कोई मनुष्य हजारों पापों से दूषित हो, परंतु यदि वह कार्तिक माह में स्नान कर ले समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि अगर किसी ने
अपने जीवन में बहुत पाप किया है और आप वचन दे कि भविष्य में मैं कोई पाप नहीं करूंगा, पाप से बचना चाहता है, तो केवल कार्तिक माह में स्नान कर ले तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट, जो मनुष्य कार्तिक माह तीर्थ स्नान करते हुए, जो मनुष्य मतलब कार्तिक माह में तीर्थ स्नान करता है, धार्मिक जागरण करता है, दीप दान करता है, तुलसी जी की सेवा करता है, वे भगवान श्री हरि के भक्त बन जाते हैं। ये भी कितनी बड़ी बात है। अगर आपने कार्तिक माह में जाने अनजाने में सही या फिर आप किसी कोई भी आध्यात्मिक दृष्टि से ये स्नान कर रहे थे, तुलसी की सेवा कर रहे थे, दीपदान कर रहे थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको कृष्ण भक्ति मिलनी तय हो जाएगी। ये स्कंद पुराण का 3 अध्याय का 49 नंबर का श्लोक है। आगे भगवान सूर्यदेव कहते हैं, कार्तिक माह में किसी भी जल से स्नान किया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप सादे से करें, गर्म से करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल से स्नान करना चाहिए। लेकिन यदि कोई घर पे ना करके कुएं में जाके स्नान करे, तो घर के स्नान से कुएं में स्नान करने का जो फल है वो 100 गुना मिलता है। और किसी तालाब में करे, मतलब कुएं से हटके किसी तालाब में जाए, तो उसका फल 1000 गुना हो जाता है। जैसे तालाब को कुंड भी कहते हैं। और किसी सरोवर में करे तो वो जो पुण्य है वो 10,000 गुना हो जाता है। और यदि इसके अलावा यदि और भी थोड़ा आगे बढ़े, किसी पवित्र नदी में स्नान करे, तो जैसे गंगा जी, यमुना जी में स्नान करे, तो ये 1,00,000 गुना इसका फल मिलता है। लेकिन यदि कोई मथुरा में रह करके यमुना जी में पूरे महाकार्तिक में स्नान करे, तो इसकी महिमा का वर्णन हम कुछ कह ही नहीं सकते कि उसे कितना मिलेगा। अनलिमिटेड, जैसे होता है ना कि हम रिचार्ज कर देते हैं तो कितना भी कॉलिंग कर लीजिए, कभी कभी नेट का कॉलिंग का मोबाइल में रिचार्ज कर दे, अनलिमिटेड, जितना बात करो, कोई लिमिट नहीं है। तो इसका तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है कितना मिलेगा। कोई मथुरा में रह करके यमुना जी में स्नान कर ले, राधा कुंड में स्नान कर ले, तो उसकी कोई भी कोई कहा ही नहीं ऐसा कितना इसका महत्व, इसके महत्व की कोई सीमा ही नहीं है। तो ये है स्कंद पुराण के 4 अध्याय का 19वां और 22वां श्लोक है। भगवान सूर्य कहते हैं कि कार्तिक माह में अगर कोई व्यक्ति स्नान करता है, घर में करता है तो कोई ठीक है, उसे पुण्य तो मिलेगा। लेकिन किसी कुएं में करता है तो उसका 100 गुना फल मिलेगा। और यदि तालाब में करता है तो उसका 1000 गुना फल मिलेगा। और किसी सरोवर में करता है 10,000 गुना फल मिलेगा। और किसी पवित्र नदी में करता है, जैसे गंगा जी, यमुना जी में करता है, तो 10,000 का और 10 गुना कर दीजिए, यानी 1,00,000 गुना फल मिलेगा। लेकिन यदि कोई मथुरा में रह करके यमुना जी, राधा कुंड इसमें स्नान करता है, तो उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसको ये नहीं कह सकते कितना गुना फल मिलेगा, अनलिमिटेड फल मिलेगा। तो ये एक बड़ी बात है। अब आता है कि कार्तिक माह में हमने इसकी महिमा बताई कि स्कंद पुराण में इसकी महिमा का वर्णन है कि स्नान करना बहुत जरूरी है कार्तिक माह में। अब आती है कि कार्तिक स्नान कैसे, कब करें, क्या समय होगा, उसकी हम चर्चा करते हैं। कार्तिक माह में स्नान की महिमा को हम सुन रहे हैं, इस बात को हमें हमेशा ध्यान देना होगा कि यह जो स्नान होता है ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। मतलब जो भी आप स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में करें। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होगा? ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य भगवान के निकलने, सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले का समय होता है। यानी स्नान के समय तारे दिखने चाहिए, तभी आपको स्नान का फल मिलेगा। कार्तिक माह में स्नान की महिमा पद्म पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण जैसे प्रमुख पुराणों में इसकी बताई गई है। इन पुराणों के अनुसार कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान करने से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें भगवान की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है तथा सभी तीर्थों में स्नान करने का उसे पुण्य मिलता है।
सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा में स्नान कोई कर ले। अब ये आगे आता है कि सामान्य दिनों में कोई व्यक्ति गंगा जी में कितनी बार स्नान करे? 1000 बार स्नान कर ले। अब जब कोई व्यक्ति प्रयाग में जब कुंभ लगता है तो प्रयाग के कुंभ में गंगा स्नान कर ले। देखो, सामान्य दिनों में गंगा जी में 1000 बार स्नान किसके बराबर होता है? प्रयाग के में गंगा जी का जो कुंभ लगता है, कुंभ के दौरान स्नान का जो फल मिलता है वो फल मात्र एक बार कार्तिक में किसी भी नदी में स्नान करने से मिल जाता है। मतलब आपने खाली एक दिन कार्तिक माह में किसी भी नदी में स्नान कर लिया, ना वो गंगा है ना यमुना, किसी सामान्य नदी में भी स्नान कर लिया तो उसका पुण्य उसके बराबर मिलता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अगर कोई व्यक्ति गंगा जी में 1000 बार स्नान करता रहे, या कुंभ के प्रयाग में जब कुंभ लगता है तो उसमें एक बार गंगा जी का स्नान कर ले, या कोई व्यक्ति कार्तिक के महीने में किसी भी नदी में स्नान कर ले, उतना ही फल मिलता है जितना फल उसे 1000 बार गंगा जी का स्नान करने का मिलता है। मतलब आपको ये है कि जैसे लोग गंगा जी जाएं, जिसके यहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं उनके घर के आसपास गंगा जी नहीं है, वो जाकर किसी भी नदी में स्नान कर लें खाली एक दिन कार्तिक के माह में, तो उसे उतना ही पुण्य मिलेगा। तो मैं ये प्रार्थना करूंगा कि कार्तिक माह में स्नान का बड़ा महत्व है, भगवान की को पाने का एक बड़ा अच्छा माध्यम है। इस महीने आप स्नान सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, आपको राधा रानी के चरणों में प्रेम मिले। इसी साथ साथ आज की वाणी को खत्म करते हुए अगली क्लास को फिर आपसे मिलता हूँ। हरे कृष्ण।